आधा दिसंबर होते होते आपका तुलसी जी का पौधा सूखने लगा है। पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं, पीली होके झड़ रही हैं या पत्तियां कलर बदल रही हैं, कुछ काली काली सी होने लगी हैं। प्लांट आपका ख़राब हो रहा है, मुरझा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए और साथ ही साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप अप्लाई करते रहिए सर्दियों भर। पूरी सर्दी आपका तुलसी जी का पौधा अच्छा बना रहेगा, हरा बना रहेगा। फिर फरवरी आते आते आपका तुलसी जी का पौधा ग्रोथ करने लगेगा। लास्ट दिसंबर और जनवरी के जो मंथ हैं, लगभग 1.5 महीना तुलसी जी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही क्रूशियल है। इन 1.5 महीने में अगर आप अपने तुलसी जी के पत्तों को बचा ले गए तो आपके प्लांट को कुछ भी नहीं होगा, अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पत्तों पर ही आती है। पत्तों के जो कलर हैं वो चेंज होने लगते हैं। कभी कभी पत्ते बहुत ज़्यादा पीले होने लगते हैं, कभी कभी पत्ते काले होने लगते हैं। तो अगर आपके पत्ते प्लांट के पीले हो रहे हैं, नीचे के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने प्लांट पर ओवर वाटरिंग कर दी है, लगातार इनको पानी दिया है और धूप इस समय निकल नहीं रही है, जिसके कारण ये पानी को ऑब्जर्व कर नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपने प्लांटर के जो ड्रेनेज होल हैं उन्हीं को चेक करिए, क्योंकि पानी उससे जितना आपने डाला और पूरा वो पानी ड्रेन आउट नहीं होगा तो आपका तुलसी जी का पौधा बच नहीं पाएगा। नीचे इसकी रूट्स सड़ने लगेंगी, प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अगर देखिए मतलब होल बंद है तो किसी पतली स्टिक की सहायता से उसको खोल दीजिए, जिससे पानी अगर डालते भी हैं तो वो निकल जाए। और सबसे पहली बात है कि इस जो 1.5 महीने जब धूप ना निकले तो पानी कम से कम डालें। दूसरा पॉइंट, अगर पत्तों का कलर बदल रहा है, जैसे पत्तों का कलर ब्लैक हो रहा है या डार्क ब्राउन कलर हो रहा है, तो ये टेम्परेचर की वजह से है, मौसम की वजह से है। धूप इस समय नहीं निकल रही है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो नहीं पा रही है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। एक बार जब धूप परमानेंट निकलने लगेगी तो फिर से पत्ते का कलर वैसे ही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर पत्ते कुछ मुड़े मुड़े से हो रहे हैं तो इसका कारण है ये देख रहे हैं कीड़े लगे हैं। और यही नहीं, मेरे इस वाले प्लांट में भी लगे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सर्दी के कारण ये इस तरह के कीड़े प्लांट में छुप के बैठ जाते हैं और पत्तियों का रस चूसते रहते हैं। तो ये तो आँखों से दिखाई दे सकते हैं, तो इनको चिमटी से पकड़ के मैं बाहर फेंक दूँगी, मारूँगी नहीं, बस बाहर फेंक दूँगी। और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर के एफिड्स इस वाले प्लांट में मेरे लगे हुए हैं, जो कि नहीं दिख पा रहे हैं। जब ध्यान से देखते हैं तो काले काले से कीड़े दिखाई देते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ सी जाती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तब आप थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, जैसे मोटर का ताज़ा पानी लीजिए और उसमें आधी चम्मच जो खाने वाला सोडा होता है उसको और हैंड वॉश मिक्स करके आप इस पे पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखें कि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, और ये काम तब करिए जब 2-2:30 बज रहा हो और धूप अगर नहीं निकल रही है तब भी मौसम खुला होना चाहिए, मतलब कोहरा वगैरह नहीं होना चाहिए, तब आप पानी का स्प्रे इस पे मार सकते हैं। अब मेरा ये श्यामा तुलसी जी का पौधा देखिए और मेरा ये रामा तुलसी जी का पौधा देखिए, दोनों में आपको काफ़ी अंतर दिख रहा होगा। ये श्यामा तुलसी जी का पौधा मैंने शेड में रखा, क्योंकि ये छोटे प्लांटर में लगा हुआ है, 8 इंच के पॉट में लगा है, तो उसको मैं शेड में मैंने रखा था जहाँ पर धूप अच्छी मिल रही थी। लेकिन ये जो श्यामा तुलसी जी का पौधा है ये काफ़ी बड़े प्लांटर में लगा है और काफ़ी पुराना पौधा भी है। हालांकि जब याद आता है तो मैं इसको पॉलीथीन से ढक देती हूँ, लेकिन कभी कभी रह भी जाता है, जिसके कारण इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई है। तो अगर आपका प्लांट छोटा है, जैसे कि ये है, ये इसकी पत्तियाँ आपको सही लग रही होंगी, तो
इस तरह से अगर 8-7 इंच के पॉट में अगर आपका प्लांट लगा है तो आप उसको शेड में रख दीजिए। वहाँ रखिए जहाँ पर धूप तो अच्छी लगे, अगर धूप नहीं भी निकल रही तब भी प्रकाश उस पर लगे, लेकिन रात का कोहरा ना उस पर पड़े। रात का कोहरा, ओस, ये सब इनके पत्तों पर ना पड़े, ये ध्यान रखिए। अगर ये चीज़ें संभाल ले गए तो आपका तुलसी जी का पौधा कुछ नहीं होगा, अच्छा खासा चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हे प्लांट की मिट्टी को ड्राई रखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉगी मत होने दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इनके ऊपर फर्टिलाइज़र हम क्या दे सकते हैं। तो देखिए इस समय ठंडक है, ठंड का मौसम है, रूट्स सब ठंडी पड़ी हुई हैं। इस समय जो भी आप देंगे वो अवशोषित नहीं कर पाएगा प्लांट की जब रूट गर्म होती हैं तब ये अपना खाना बनाता है। इस समय सारी रूट्स ठंडी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी जब कभी 15-20 दिन में जब इसकी मिट्टी सूखी हो तब आप इस पर लिक्विड डाल सकते हैं। पानी की जगह पर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, बहुत अच्छी से ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए आपको किस चीज़ का प्रयोग करना है, 1 लीटर पानी जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, जो गुनगुना टाइप का होता है उसको, और उसमें मैंने डाला है जो सरसों का पाउडर होता है उसको। ये जो किचन में सरसों होती है उसी का मैंने पाउडर बनाया है। लगभग 50 ग्राम के करीब मैंने सरसों का पाउडर लिया है। सरसों की खली भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अधिकतर घर में सरसों की खली नहीं होती है। अगर आपने सिर्फ तुलसी जी का पौधा लगाया है तो 100% आपके पास सरसों की खली नहीं होगी, तो आपके पास सरसों हो सकती है, इसलिए मैंने इसको बताया। फिर 2-3 दिन तक रखना है और फिर इस पानी को 4 लीटर पानी में मिक्स कर देना है। अभी 1 लीटर ये पानी मेरा था और 4 लीटर और मिक्स करेंगे तो ये टोटल 5 लीटर पानी हो जाएगा। तो कुछ तो पानी मैं तुलसी जी पर डालूँगी और कुछ और प्लांट्स पे दे देंगे। ये बहुत ही हल्का पानी है। जो डॉर्मेंसी में प्लांट चले गए हैं, जिनकी ग्रोइंग पीरियड नहीं है, तो उन प्लांट को पानी की जगह पर आप ये दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। इसको जितनी नीड हो प्लांट को उतना देना है। इसको आप 15 दिन में या मिट्टी जब भी सूखी हो तो पानी की जगह पर आप इसको प्रयोग करिए, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन इस पानी की साथ साथ आप इसको जितनी भी धूप निकलती है धूप दिखाएं। कीड़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये कीड़े पत्तियां चूस जाएंगे और पीली होके सारी पत्तियां झड़ जाएंगी। तो जब प्लांट पर पत्तियां नहीं बचेंगी तो प्लांट आपका ख़राब होने लगेगा, क्योंकि पत्तियों से ही फूड ये बनाता है। तो इसलिए 1.5 महीने आप अपने प्लांट की पत्तियों को बचा ले गए तो आपके प्लांट एकदम स्वस्थ रहेगा। कुछ सावधानियां रखें और थोड़ी सी केयर कर ले जाएं, आपका प्लांट हमेशा हरा भरा रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।